ओके सर, सो आर वी लाइव सर, बता दो मेरे को, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना या हाँ? बता दो सर। आर वी लाइव? क्या बात है सर, मैं बहुत प्यारे प्यारे लोगों को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। मतलब देख पा रहे नहीं, महसूस कर पा रहा हूँ। बता दो सर, क्या आप लोग मुझे प्रॉपरली देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, हाँ या ना? सर अभी हम थोड़ा मूव करते हुए दिखेंगे आपको। यस सर, बता दो सर, बता दो सर। लाइव चैट्स ऑन है, मैं आप लोगों की चैट्स का वेट कर रहा हूं सर। तब तक मैं अपनी पूरी फैमिलीज को बुला लूं, मतलब मेरे बडीज को, सब लोग ज्वाइन कर सके। हम्म। हाय युक्ति, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरे को फटाफट से सबका एक गुड मॉर्निंग चाहिए होगा सर। उठ गए हो तो एक बार गुड मॉर्निंग भी बोल ही दो। चलो सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चिरायु। क्या बात है। और आधे लोग नींद में उठे हुए हैं कि सर क्या कर रहे हो, अभी थोड़ी उठना है। इतनी जल्दी नहीं उठा जाता, उठना तो पड़ेगा। चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग। यशपाल इज ऑल्सो हियर। हेलो यशपाल। हम 2 मिनट वेट करेंगे अपने सारी बडीज के आ जाने का, एंड वंस ऑल द बडीज आर हियर उसके बाद हम अपनी प्यारी सी क्लास स्टार्ट करेंगे। सर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत शानदार तरीके से होने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। चलो, जिया इज ऑल्सो हियर। हाय जिया, गुड मॉर्निंग। मैं तब तक आप लोगों के लिए चीजें सेटअप कर लूं। ओह, टैक्स वाले भाई इज ऑल्सो हियर। क्या बात है, एक पे एक शानदार खिलाड़ी हमारे पास हमारी टीम में आते हुए। एंड दैट्स परफेक्ट। सर ये बता दो, इतनी सुबह उठ के इतने दिनों बाद कैसा लग रहा है? सर फाउंडेशन की छुट्टियों के बाद इतना सोए हैं अपन, इतनी सुबह सुबह उठने में अपनी तो थोड़ी 12 बज रही है। ये बता दो सर, सुबह सुबह कैसा लग रहा है सबको? आ, 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 आ। सर सुबह सुबह वैसे ही माथी नींद में चल रहे हैं, क्या आप सुबह सुबह हल्ला कर रहे हो? और हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन सी चीजें होने वाली है? डोंट वरी गाइस, बहुत सारी चीजों से पर्दा उठने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हो? हाँ जी सर तैयार है। वासु इज ऑल्सो हियर। गुड मॉर्निंग वासु। सर एक बात पता है, अभी आईसीआई ने आप लोगों को सीए फाउंडेशन क्लियर करवाया है, करवाया है, हाँ जी सर करवाया है। अब हम सीए इंटरमीडिएट की दुनिया में आए हैं, उसके बाद आर्टिकलशिप, उसके बाद फाइनल। सर बहुत सारी चीजें, हाँ जी सर बहुत सारी चीजें। अपन क्या करने वाले हैं, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना एक बार सब लोग मन से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे जय हो आईसीआई की। क्यों सर? मैं हमेशा ऐसा इसलिए बोल के चलता हूं क्योंकि आईसीआई ही आपको पास करवाएगी। आईसीआई आपको सर डिग्री देने वाली है, रैंक देने वाली है, इतना बड़ा नाम देने वाली है। तो सर मैं चाहूंगा एक बार आप लोग सब लोग जोर से मिलके बोलो सर, जय हो आईसीआई की। चलो सर, मेरे को एक बार कमेंट्स में सबकी जय हो आईसीआई की दिखाई देना चाहिए, फटाफट से। जय हो आईसीएआई की। चलो सर, और 1 2 3। चलो सर कमेंट्स कर लो। एंड ये रहा हमारी स्क्रीन पे बहुत प्यारा सा ऑप्शन। जी सर जी, ये आपको कुछ बहुत शानदार सी चीज दिख रही होगी सर, जो हमारी बैच के बारे में है। सर एक बार ना मैं आपको डिटेल्स देना चाहूंगा यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होने वाला है, कितनी सारी चीजें होने वाली है। एंड उसके बाद धीरे धीरे हम सब्जेक्ट्स के बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। ओके ओके। तो सर सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आप लोग सर सीए फाउंडेशन की इतनी प्यारी जर्नी को कवर अप करके अब सीए इंटरमीडिएट की इतनी प्यारी सी दुनिया में आ चुके हो। तो सर मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अमित भाई, अपन इस दुनिया में आ तो चुके हैं, बहुत सारी चीजें देखने वाले, अब क्या क्या होगा एक बार आप हमें ये बता दो। चलो सर, अगर मैं आपको इस
हमारी पूरी बैच के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देना स्टार्ट करूँ ना, हाँ जी सर, तो ये हमारी बैच है सीए इंटरमीडिएट की सर, सितंबर 24 के लिए, 25 के लिए। ओके सर, दैट्स ग्रेट। तो अमित भाई, अपन ने तो फाउंडेशन भी बैच ली थी, ये इंटरमीडिएट में की बैच में क्या क्या चीजें खास है एक बार हल्का सा बता दो। चलो, एक सर, ये 100% लाइव बैच होने वाली है अपनी। 100% लाइव बैच मींस सर 100% लाइव। हम रोज सुबह आके आपको परेशान करने वाले, खुद उठेंगे, आपको भी उठाएंगे और बहुत प्यारे तरीके से पूरा कोर्स साथ में बैठ के कवर अप करेंगे। चलो सर, क्या ये पूरा कोर्स हमारा यूट्यूब पे होने वाला है क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट है? अरे नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट की क्या बात कर रहे हो, आजकल दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता सर। सबसे पहले हमारे डेमो के कुछ लेक्चर्स, स्टार्टिंग के 10 लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसके बाद सर हमारी प्रॉपर ऐप है जिसके ऊपर ये क्लासेस चलने वाली है। परफेक्ट सर। सर एक बात बताओ ना, हमने क्लासेस में एनरोल तो करवा लिया है, ठीक है, या फिर हम एनरोल करने की प्लान कर रहे हैं, तो सर अगर मान लो हम आपके साथ एक बार 1-to-1 यूट्यूब पे लाइव पढ़ लेंगे, तो क्या दोबारा हमारे पास उस क्लास को देखने का मौका मिलने वाला है? हाँ जी सर, आराम से दोबारा देखने को मौका मिलने वाला है, क्योंकि इन क्लासेस में आपको मिलने वाले 100% बैकअप। बैकअप बोले तो सर, एक बार आपने सुबह हमारे साथ लाइव पढ़ लिया, हाँ, उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग शाम तक या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपके पास पहुंच जाएगी। तो मान लो सर, ना सर हमारी नींद पूरी नहीं हुई और मैं सुबह उठ नहीं पाया, तो सर ये पूरी क्लास का बैकअप आपको शाम तक मिल जाएगा और शाम में आप इसको वापस से पढ़ सकते हो। ठीक है सर जी, चलो ये भी समझ में आया। लेकिन सर मान लो मैं एक बार देखा, मेरे को समझ में नहीं आया, या फिर सर एक बार आज देख लिया, मेरे को एक हफ्ते बाद दोबारा देखना है, तो मैं देख सकता हूं क्या? यही तो खास है हमारी फास्ट फैमिली का। हम आपके लिए लेके आए हैं एक और ही बहुत प्यारा सरप्राइज, विच इज सर अनलिमिटेड व्यूज। आपको इन लेक्चर्स पे अनलिमिटेड व्यूज मिलने वाले हैं। जैसे YouTube देखते हो, हाँ अभी भी YouTube पे ही देख रहे हो, तो सर जैसे आप YouTube पे जब चेक करते हो, कोई भी वीडियो वहां पे अवेलेबल होती है, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार, लगातार 1000 बार, जितनी बार भी आपको देखना है सर, आप इन लेक्चर्स को उतनी बार देख सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी, अगर आपने फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लासेस कर रखी है सर, वहां पे ना व्यूज पे लिमिटेशंस होती थी कि एक बार देख सकते हो, 1.5 बार देख सकते हो, 1.3 देख सकते हो। यार 1-1.5 देखने के चक्कर में ये व्यूज का क्या चक्कर है? हमने बोला सर एक काम करते हैं, इन चक्करों को ही हटा देते हैं, जितनी बार देखना हो आंख बंद करके देखो, अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपके सितंबर 25 अटेम्प्ट तक जितनी बार देखना चाहो आप उतनी बार इन लेक्चर्स को देख सकते हो, रिकॉर्डेड मोड में और लाइव में तो हमारे साथ पढ़ोगे ही। चल परफेक्ट सर, मैं कुछ ना छोटी छोटी चीजें भी बता दूं आपको इन बैचेस के बारे में। सबसे पहले सर, पूरी कलर्ड बुक्स होने वाली है। मैं अगर आपको दिखा दूं, आपने फाउंडेशन की दुनिया में भी ना कुछ काली पीली किताबों से पढ़ा होगा, और पता है दिक्कत क्या आती है, इन काली पीली किताबों से ना पढ़ने का मजा नहीं पड़ता। आप मान लो पढ़ भी लो, लगता है यार इनको उठाने का मन नहीं कर रहा। और मेरी बुक्स गाइज, मैं आपको बता दूं, मेरे बडीज मेरे को बोलते हैं कि सर आपकी बुक्स हम तब उठाते ना जब हम बोर हो रहे होते हैं, जब हम मन नहीं लग रहा होता। क्योंकि देखो सर, अगर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं, जस्ट हैव अ लुक, अगर आप देख पा रहे हो तो, हाँ सर दिख रहा है कुछ, ये देख रहे हो कितनी कलर्ड तरीके से अपन ने प्यारा सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए बना के दे रखा है। हाँ जी सर, ये कलर्ड कुछ क्वेश्चन बैंक सा तो दिख रहा है। हर चैप्टर के लिए अलग अलग कोड में हमने सर आपके लिए बुक्स बना के दे रखी हैं। प्लस प्लस प्लस, अभी जब आप मेरे साथ चैप्टर स्टार्ट करोगे तो देखोगे सर हमारे पास कलर्ड हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, प्रिंट करवाया है क्या? अरे नहीं बाबा, हमने खुद से लिखा है, टेंशन नहीं लेना। इसके बाद सर आपको पर्सनल मेंटरिंग मिलने वाली है सितंबर 25 एग्जाम्स तक। सर मोस्टली पता है क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस में ये दिक्कत होती है कि लोग क्लासेस ले लेते हैं, फैकल्टी से कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। लो भाई, जो मेरे पुराने फाउंडेशन वाले बडीज हैं मुझे जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, 7903479393। दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको जो भी डाउट लगे, जैसा भी डाउट लगे विद रिस्पेक्ट टू सर प्रिपरेशन में डाउट लग रहा है, सर ये क्लासेस आपकी देखी अच्छी लगी, एनरोल करनी है, क्या हो सकता है सर, और आगे क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, हम सितंबर 25 तक कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सारी चीजें कवर कर सकते हैं। और सारी चीजें आप डाउट्स में मेरे से पूछ सकते हो यहाँ पे, इस व्हाट्सएप पे। सर यही वो फोन है जहां पे मेरी मम्मी भी कॉल करेंगी, पापा भी करेंगे, हाँ उनका भी फोन आ ही जाएगा अगर कोई जिंदगी में है तो।
और सर आप भी मेरे को इसी नंबर पे आराम से व्हाट्सएप कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायर्ड हो, रात के 2 बजे। अभी मैं अगर आपको चैट्स दिखा तो नहीं सकता, खैर वो अलग बात है, लेकिन सर कल रात के 2 बजे तक भी हम स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन थे, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन रहता हूँ और स्टूडेंट्स क्वेरी भेज देते हैं तो सर अपन रिप्लाई कर ही लेते हैं कि यार ठीक है, भेजा, बंदे को डाउट ही होगा। आप कभी भी क्वेरी भेजो सर, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। नॉट ऐसा नहीं कि तुरंत ही मिल जाएगा, बट जरूर मिल जाएगा उसी दिन पे। ओके सर, तो आपकी पर्सनल मेंटरिंग लास्ट डे तक, जो भी पूछना हो, जैसा पूछना हो, आपके अटेम्प्ट तक सर आपका साथ। अब आपको सीए इंटरमीडिएट क्लियर करवा के देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं हमारी है। हम हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, अरे उठ जा भाई, कर ले, पढ़ ले, हम करवा के देने वाले हैं। इसके बाद डाउट सॉल्विंग सर हर एक फैकल्टी, ये रहा मेरा नंबर। अब रिस्पेक्टिवली मेरे बाद मेरे गुरु, मेरे मेंटर सार्थक सर आएंगे, वो पढ़ाएंगे, वो अपना नंबर देके जाएंगे। उसके बाद हमारी रिद्धि मैम आएंगी, वो पढ़ाएंगी, वो आपको डाउट सपोर्ट के लिए अपना नंबर प्रोवाइड करेंगी। सर टेंशन मत लो, हर एक फैकल्टी से पर्सनल बात होगी आपकी। आप भी बोल सकते हो, "है, तुम पढ़ते हो, टीचर से बात करी है, हमारी तो टीचर का नंबर है हमारे पास, बात कर सकते हैं उनसे कभी भी"। ऐसा डन सर जी। इसके बाद सर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द है कि टेस्ट्स। जब आप क्लासेस ले रहे होते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता सर मैं खुद को इवैल्यूएट करके कैसे चलने वाला हूं, कहां पे क्या दिक्कत आएंगी, कैसे चीजें वर्क करेंगी। तो सर मैं आपको बता दूं, आपके 5 यूनिट टेस्ट होने वाले हैं और साथ ही साथ 3 फुल टेस्ट होने वाले हैं। सर यूनिट टेस्ट क्या होगा, अब जैसे मैं आपको बता देता हूं सर, ये जो हमारी बैच है सर, हमारी पूरी बैच कंप्लीट होने में, अगर मान लो मेरा सब्जेक्ट की मैं बात करूं, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल 4 मंथ्स का टाइम लगने वाला है अगर कॉस्टिंग को फिनिश करने के लिए, फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, तो सर आपके अराउंड हर 1 महीने के इंटरवल पे आपका एक टेस्ट होएगा। जहां तक हमने जितना पोर्शन कवर किया होगा वहां तक का मैं आपको टेस्ट लूंगा, डन। और उसके पूरी लेक्चर्स खत्म करने के बाद 3 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे। ये सारे टेस्ट हम चेक करके देने वाले, गलती निकाल के देने वाले। तो सर आप मेरे साथ बैठ के पढ़ने वाले हो, आप मेरे साथ बैठ के टेस्ट देने वाले हो, आप मेरे साथ बैठ के इवैल्यूएशन भी करने वाले हो, तो सर एग्जाम देने जाना तो बस एक हमारा सिंपल सा काम होगा कि भाई पेपर देने जाना है और खत्म करके आना है, तो टेंशन तो रहेगी नहीं वहां पे। परफेक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे सरप्राइजेस है सर, सब पहले दिन ही जान लोगो क्या, सब जानना इन बेचारे भैयों को, टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें आपके साथ आने वाली हैं। एक बात याद रखना सर, हमारी बैचेस, अगर हम आपसे पूछना चाहें सर ये बैच खत्म होने में कितना टाइम लगता है, शुरू तो हो जाती है लेकिन लगता है अब खत्म कब होएगी। हमारे साथ आपको रोज मन करेगा कि यार उठ के पढ़ने बैठ जाए, इनके साथ बड़ा मजा आता है। और ये बैच हमारी ऑलमोस्ट सर बोथ ग्रुप्स की जो हमारी बैच है वो आज स्टार्ट हो रही है। कौन सा शुभ दिन है सर, 9 नवंबर, हा, शनिवार का दिन, शनि भगवान जी का दिन, और सर बजरंगबली जी का दिन, 9 नवंबर को स्टार्ट हो रही है। सर हमारी बोथ ग्रुप्स की बैचेस फिनिश हो जाएंगी आपकी 15 जून तक। मतलब ऑन एन एवरेज हमें अराउंड 6 महीने का टाइम लगने वाला है, 6 साढ़े 6 महीने, और हम आपकी पूरी बैच फिनिश करके देने वाले हैं। डन सर जी। और इसके बाद भी आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि इसका पढ़ा के भगा दिया ना, इसके बाद आपके रिविजन स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद हम आपके रिवीजन लेंगे। अगर आप देखोगे मैं यूट्यूब पे अभी भी जो हमारे अभी अटेम्प्ट आने वाले उनके रिविजन्स लेने वाला हूं, आपका भी रिवीजन होगा, हर एक पेपर का होगा, बहुत प्यारे तरीके से होगा, पढ़ाएंगे, रिवाइज करवाएंगे, याद करवाएंगे, पेपर दिलवाएंगे। बस इतना समझ लो कि आपके साथ वहां लिखने नहीं जा सकते हम, उसके अलावा सब कुछ करके देने वाले हैं आपके लिए। परफेक्ट सर जी, परफेक्ट। अब इसके अलावा सर अगर आपको कोई भी डाउट्स लगे, मैंने आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर रखा है, आप यहाँ पे मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, जो भी आपको डाउट्स लगे। अभी फिलहाल आपको इस बैच के रिगार्डिंग और कोई भी डाउट्स है जो आप पूछना चाहते हो मेरे से पूछ सकते हो सर। बता दो सर, आपको कोई भी डाउट्स, कैसी भी डाउट्स की, अमित भाई क्या लग रहा है इस बैच में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपने क्या सोच रखा है। 2 मिनट का टाइम है सर, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, एक बारी मेरे को बता दो, बोलो सर। और एक बात याद रखना है ना गाइस, आप इस इंटरमीडिएट के लेवल पे, इसके बाद आप जस्ट आर्टिकलशिप अपनी स्टार्ट करने वाले हो, तो यहां क्लासेस में जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितना पूछोगे, जितना हल्ला मचाओगे, उतना ज्यादा मजा आएगा आपको अपनी आगे आने वाली जर्नी में, आपका डर खुलता चला जाएगा। अभी एक गुरुजी के सामने, अभी एक अपने भाई के सामने अगर टेंशन लोगे तो आगे दुनिया को कैसे फेस करोगे। डन सर जी।
तो चलो सर, मैं आपकी कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, मेरे को बता दो आपको कोई भी डाउट्स यहां तक या कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन पूछना चाहते हो, बता दो सर, तब तक हम चाय की चुस्की ले लें। और ये बेचारी लिपस्टिक, सर लिपस्टिक, अरे बताएंगे, टेंशन क्यों लेते हो, सब कुछ होएगा। लिपस्टिक के साथ साथ थोड़ा माहौल भी होना चाहिए सर, थोड़ी परफ्यूम वर्फ्यूम भी लगा ले क्या? हाँ परफ्यूम भी लगा लेते हैं। हाँ नाइस सर, परफ्यूम क्लास में, अरे ये भी बताएंगे, टेंशन मत लो, इसका भी काम आएगा, सब कुछ बताएंगे आप, सारी चीजें होने वाली है, आप बस बता दो सर। आपको कोई भी डाउट्स, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। नहीं सर, हमें यहां तक कोई भी डाउट्स नहीं लग रहा अभी तक। सर अगर मैं आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टीज की बात कर दूं ना, तो एक बार लास्ट हमसे देख लो सर, आपका सबसे पहला पेपर हमारे ओपनिंग बैट्समैन एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर है, वो पढ़ाने वाले मेरे गुरुजी सीए सार्थक जैन सर, वो आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेने वाले हैं। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट आपका पेपर सर लॉ का जो है, सर लॉ हम सब लोग जानते हैं सीएस की बहुत ज्यादा तेज होती है, तो सर मैं सीएस श्रेयांश जैन सर की बात कर रहा हूं, जो आपको लॉ पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद सर आपका टैक्स का पेपर टूटेगा दो टुकड़ों में, डीटी में और आईडीटी में। सर डीटी के लिए हमारे पास टीचर हैं हमारे बहुत ही प्यारे सीए राहुल सतीजा सर, और आईडीटी के लिए तो सर सबको पता ही है सीए सीएफए रिद्धि बागमार मैम। अमित भाई आप तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, अरे दिखूंगा पापा दिखूंगा, टेंशन काय को लेते हो। ये आपकी फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। इसके बाद सर आपका आने वाला है कॉस्टिंग का पेपर, कॉस्टिंग के पेपर के बाद ऑडिट का पेपर, और उसके बाद एक और लास्ट का पेपर एफएम और एसएम। कॉस्टिंग का पेपर वापस से आपको, सर कॉस्टिंग छोड़ते ना, एक बार ऑडिट, ऑडिट तो मेरे गुरुजी पढ़ाने वाले हैं सीए सार्थक जैन सर, ये इतना भारी पेपर हमसे तो ना होता। बाकी जो दो छोटू से पेपर दिख रहे हैं ना आपको, कॉस्ट और एफएमएसएम, सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा पेपर है ना, मैं बोल देता हूँ सर सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है, टेंशन वेंशन नहीं लेनी, अपना मोस्ट स्कोरिंग पेपर होने वाला है ये। 1 2 3 4, बाकी 4 टीचर्स थोड़े से हमसे जल सकते हैं सर, क्योंकि हम बहुत शानदार तरीके से आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर पढ़ाते हैं, और मेरे पेपर में सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं। तो सर हमें तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि जब बच्चा पूरा ग्रुप का नंबर निकालता है और उसके बाद सबसे ज्यादा उसको कॉस्टिंग में दिखते हैं, सबसे ज्यादा एफएमएसएम में दिखते हैं, तो भैया अपनी चौड़ अलग होती है। ठीक है, ओके सर, चलो जस्ट फॉर अ जोक, बट सर अब आपको पता चल चुका है सब कुछ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अब सर कुछ इंट्रोडक्शन सीरियस वाला पार्ट पे स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां तक, परफेक्ट। सर एक बहुत प्यारा सवाल, बहुत लोगों को पता होगा जो मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, अगर सर आप अपनी कोई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको क्या लगता है, कोई 3 पॉइंट्स ऐसे बता सकते हो, 3 पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए आपकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले, जल्दी बता दो। आपको क्या लगता है कोई 3 ऐसे पॉइंट जो आपको जर्नी स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए? सर मैं बताता हूं, सबसे पहले सर जाना क्या है, कहां जाना है, एंड गोल क्या है अपना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एंड गोल की बात करते हैं सर, अब जहां भी जाना है, मान लो अपने को घूमने ही जाना है, मनाली जाना है, ओहो मनाली कैसे जाएंगे और अपने साथ कौन अपना बड़ी होने वाला है? सर लगता है ना कहीं घूमने जाना अकेले बस की बात नहीं होती, दोस्त होते तो ज्यादा मजा होता है। सर हमारे साथ हमारा बड़ी कौन होने वाला है? अमित भाई इतनी गंदी हैंडराइटिंग लिखते हो? नहीं बाबा, हमारी हैंडराइटिंग तो हम मोती पिरो देते हैं। थर्ड पॉइंट, सर अगर ये सब अपन कर भी लिया तो तीसरा होता है कि यार जर्नी में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता, नहीं सर पता होना चाहिए कहाँ जाना है, किधर जाना है, जर्नी में क्या क्या होने वाला है। सर एक बात बोलूं, आपकी सीए की जर्नी भी ना कुछ इन्हीं 3 लाइंस के ऊपर बेस्ड होती है। सर कैसे बेस्ड होती है, आओ मैं शुरू करके बताता हूं। क्या एक बात बताओ, आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, एक सिंपल अकाउंटेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपना काम है सीए बनना। सर सीए बनने के लिए आपको नहीं लगता सबसे पहले सीए फाइनल तो क्लियर करना ही पड़ेगा? वो क्लियर करने के लिए आपको आर्टिकलशिप क्लियर करनी पड़ेगी।
सर आर्टिकलशिप क्लियर करने के लिए आपको सीए इंटर के एग्जाम्स देने ही देने पड़ेंगे। हाँ जी, और सीए फाउंडेशन तो आप दे ही चुके हो। मतलब सर ये जो आपका एंड गोल है ना, उसको कवर अप करने के लिए अभी अपना मेन टारगेट है सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना। तो चलो सर, पहला पॉइंट तो सेट हो गया। स्क्रीन विजिबल है? हाँ, चलो सर पहला पॉइंट तो अपना सेट हो गया। पहला पॉइंट ये है कि अभी अपना एंड गोल है अपना सीए इंटरमीडिएट अपने को क्लियर करनी है। दैट्स इट, आवर एंड गोल इज डन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। सर आपको क्या लगता है आपके इस इंटरमीडिएट में कौन आपकी इस जर्नी का साथ देने वाला है? तो सर मैं आपको एक बात बोल दूं। क्या बोल रहे हो सर, क्या बोलना चाह रहे हो? अगर करना है सीए इंटरमीडिएट को पार तो वेलकम टू फास्ट परिवार। गाइस हम बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों का स्वागत करते हैं फास्ट एजुकेशन की फैमिली पे। जुड़ जा भाई, आजा आजा। हाँ जी सर, हम बहुत प्यारे तरीके से स्वागत करते हैं आपका फास्ट एजुकेशन की फैमिली पे। हमारी पूरी प्यारी टीम जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, कहाँ गई भैया टीम? हेलो टीम, कहाँ हो आप? टीम किधर गई? ये रही। सर ये जो हमारी पूरी फास्ट एजुकेशन की टीम है आपके लास्ट एग्जाम डे तक आपके साथ होने वाली है और आपको हाथ पकड़ के क्लियर करवाने वाली है। ये हमारा एंड गोल है सर, ठीक है। और अभी फिलहाल मेरे पेपर्स के लिए आपका बड़ी होने वाला है सीए अमित शर्मा। सर नहीं, ना 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 ना, मेरे बडीज मेरे को जानते हैं। मेरे बडीज कोई भी मेरे को सर नहीं बोलते। आप सिंपल सिंपल मेरे को भाई बोल के रेफर करोगे। आपका सिंपल एक ही काम है, या तो मेरे को सीधा ए बी बोल दो, या ए बी के अलावा अमित भैया बोल दो, अमित भाई बोल दो। सर अगर किसी ने बोल के मेरे को मैसेज किया, मैं पक्का उसकी डाउट का रिप्लाई नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे बडीज मेरे को सर्वर नहीं बोलते। यार सर में ना वो फीलिंग नहीं आती। पूछो क्या, तुम सर में ना वो बड़े बड़े सिली डाउट्स नहीं पूछ सकते। यार भैया यार समझ नहीं आया, यार क्या हो रहा है, यार हमसे ना हो रहा। बट भाई से तुम हमेशा पूछ सकते हो कि अमित भाई ये नहीं आ रहा, अमित भाई पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, अमित भाई पहला पेपर पढ़ रहा हूँ दूसरे समझ में नहीं आ रहा, अमित भाई घर में कुछ उनके साथ दिक्कत चल रही है। तो कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर अगर मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ये जो हंसता खिलखिलाता चेहरा आप देख रहे हो, आई एम सी अमित शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 30। सर मेरी इंटरमीडिएट लेवल पे ऑल इंडिया रैंक 30 थी। मैंने सीए अपना क्लियर किया है और उसके बाद सर मैंने अपनी आर्टिकलशिप कर रखी है केपीएमजी से, वन ऑफ द बिग फोर्स। अब आप आर्टिकलशिप की दुनिया में जाओगे तो आप जानोगे। और अपनी इंडस्ट्रियल मैंने कवर कर रखी है सर गोल्डमैन सैक्स से। सर ये दो नाम बताने की क्या जरूरत है, मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे आप क्लास से फ्री होगे, आप एक बार चेक करना केपीएमजी में आप आर्टिकलशिप करने जाते हो तो अपने को स्टाइपेंड कितनी मिलती है, या जिसको बोल सकते हैं सर आपको काम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं। सर काम सीखने के पैसे भी मिलेंगे। और हाथों हाथ जरा ये भी देखना कि गोल्डमैन सैक्स में भी आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है। तब इन दो वर्ड्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने क्यों बोला है। और प्लस सर ये जो मैंने गोल्डमैन सैक्स में अपनी आर्टिकलशिप करी थी ना, वहां पे पता है क्या हुआ है? वहां पे पूरा कॉस्टिंग और एफएम और एसएम को मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख रखा है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, ऐसा क्या होता था उधर? इतनी बड़ी गोल्डमैन सैक्स जिसका डिवीजन न्यूयॉर्क का है, लंदन का है, बहुत सारी जगह पे है, वहां पे उनको न्यूयॉर्क डिविजन के लिए जितने भी उनके खर्चे होते थे उसके लिए बजट बनाना, जितने भी उनके एसेट्स होते थे उनको ट्रैक करना कि यार क्या खरीदा हमने, क्या नहीं खरीदा, क्या बेचा, कितने पे बेचा, क्या रहा क्या नहीं रहा, सारी चीजें अपन प्रिपेयर करते थे पूरे धंधे से रिलेटेड। वो बोला जाता है ना, बनिएगा दिमाग मियाँ भाई की डेयरिंग। सर वो सारी चीजें अपन ने प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करके देख रखी है, जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट एफएमएसएम बहुत ही ज्यादा शानदार, प्रैक्टिकल और प्यारा पेपर बना था। ओके सर, अब चलो आपको बड़ी भी दिख गए कि आपको आपके साथ ये बड़ी अमित भाई दिख रहे हैं ना यहाँ पे, बड़ी बड़ी आंखों वाले, प्यारी सी स्माइल वाले, हंस दो भाई। हाँ, ये आपके साथ रहने वाले हैं। और मेरा पर्सनल नंबर तो आपके पास है ही, 7903479393। डन सर जी, आपको कोई भी डाउट्स हो आप इस पे मुझसे पूछ सकते हो। परफेक्ट सर, अब ये बता दो जो हमारी जर्नी होने वाली है वो क्या कैसे होने वाली है। ओके परफेक्ट। इस जर्नी की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो अभी जो हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ अभी आज की डेट पे, विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, बहुत कुछ बोला जाता है इसको। आप इसको प्यार से बस बोलोगे सर कॉस्ट, या और ज्यादा प्यार है तो इसको प्यार से कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है सर। सर इस कॉस्टिंग के पेपर में क्या क्या होने वाला है, एक तो मैं आपको बता दूं आपको पहले क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। सर
ये हमारी बैच 1.5 आवर्स की अराउंड ऑलमोस्ट डेली होने वाली है एक्सेप्ट संडे, और पूरी की पूरी बैच अराउंड होने वाली है अपनी सिर्फ 150 आवर्स की। टेंशन मतलब मैं उससे पहले ही खत्म करवा दूंगा, हमेशा का मेरा टारगेट है भैया, पढ़ाए इतनी बैचेस तो थोड़ा याद है मेरे को सर। मतलब ऑन एन एवरेज अपने को अराउंड 100 डेज का टाइम लगने वाला है, और अगर कैलकुलेट करके चलो तो 4 मंथ्स के आसपास का टाइम लगेगा और अपन पूरी कॉस्टिंग अपनी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बुक्स की बात करूं ना सर, इसमें 3 शानदार बुक्स आपको मिलने वाली हैं। आप देख तो पाओगे नहीं वैसे, तो मैं ऐसे दिखाता हूं। एक ये हमारी हैंड रिटन कॉस्टिंग की नोट बुक सर, इसमें अगर आप ये देख रहे हो, अरे मैच कर लो ना बाबा, ये सब कुछ मैंने लिख के दे रखा है आपके लिए। ये सारे मेरे खुद के हाथों से बनाए हुए मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने एनरोल कर लिया है उनको ऑलरेडी ये नोट्स मिल चुके होंगे। सर ये देखो, आप एक बात समझो, जब आपका फैकल्टी खुद एक स्टूडेंट वाली साइड पे आके नोट्स बनाए, और नोट्स बनाना तो भैया मेरी स्पेशलिटी है, तो सर इतने शानदार नोट्स बनते हैं। आप यकीन मानोगे, मैंने 100 नंबर के कॉस्टिंग के इतने बड़े पेपर को सिर्फ अराउंड 110 पेजेस के अंदर कवर कर लिया है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं भाई एक पेज पढ़ो एक नंबर ले जाओ, एक पेज पढ़ो एक नंबर ले जाओ, एक पेज पढ़ो एक नंबर ले जाओ, तो भाई पूरी कॉस्टिंग अपन 100 पेज के अंदर अगर तुम कभी भी कवर अप करने जाओ, एग्जाम से 1.5 दिन पहले आराम से आंख बंद करके ऐसे वो चिट्ठी जैसे पढ़ता है ना, ये उठाया, ये और ये ऐसे करके एक बार में पढ़ के खत्म कर दिया। हाँ जी सर, अपन इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलती है सर ये कलर्ड क्वेश्चन बैंक। पहली बार मैं लेके आया हूं इस कंसेप्ट को सर। आप देख रहे हो, जब आप कलर्ड मेरे हैंड रिटन से पढ़ लेते हो ना, आपको लगता है यार अमित भाई वो काली पीली क्वेश्चन बैंक उठाने का मन नहीं होता, उससे पढ़ने का जी नहीं होता। अब देखो ये यहाँ पे इतनी कलर्ड क्वेश्चन बैंक है ना, हर चैप्टर के लिए अलग अलग कलर कोड्स यूज कर रखे हैं। ये देखो इतने शानदार तरीके से हम पढ़ाते हैं, सो दैट सर आपको मेरी किताब, मैं बाकियों की बात नहीं करता, मैं अपने पेपर की बहुत प्यार से बात करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने पेपर से। सर मेरी बुक्स ना आपको बार बार खोलने का मन करेगा कि अमित भाई कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बाकियों को मत बताना मैंने ऐसा बोला था, डांटेंगे मेरे को। सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आपकी बुक उठा लेते हैं, तो आप आराम से मेरी बुक उठा के, सर रात में नींद नहीं आ रही, अमित भाई की किताबें खोल के बैठ जाओ, ऐसा आपका मन करेगा। तो ये बुक्स आपको मिलने वाली हैं हमारे साथ। एक तो हो गई आपको हैंड रिटन मिलेगी, दूसरी आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी, तीसरी एक एमसीक्यू बुक मिलने वाली, क्योंकि आपको पता है सर आईसीआई ने इंटर लेवल पे 30 नंबर के एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए। ओके, अब मैं आपको ना इन बुक्स की साथ के साथ खासियत भी बता देता हूं। ओके, हैंड रिटन बुक 0 to 40। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, आप कोई भी अटेम्प्ट का क्वेश्चन उठा लो ना सर, कभी भी आईसीआई एटलीस्ट 50 नंबर तक के क्वेश्चन तो कंसेप्ट से ही पूछता है। मतलब कंसेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन आंख बंद करके बन जाएंगे, और मेरी इस हैंड रिटन बुक में कंसेप्ट्स 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 आई लाइक एंड वी कैन नॉट अवॉइड, इसीलिए सर इसमें पूरे कंसेप्ट ही भर रखे हैं। तो मैं कभी भी मेरे बडीज को पास होने की टेंशन तो रखता ही नहीं कि भैया कभी तुम फेल वेल हो जाओगे ना, इसकी तो टेंशन ही नहीं है। 40 तो मेरी ये पतली सी किताब ही लाके आपको दे देगी। 100 पेज की किताब से 40 नंबर तो ऐसे ही आपको आंख बंद करके आ जाएंगे। तो भैया 40 नंबर वाली टेंशन मेरे साथ तो नहीं होती, तो मेरे साथ इस रेंज में तो तुम कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सर अपनी क्वेश्चन बैंक। अगर आपको अमित भाई, अपन तो तेज बच्चे ना, 41 से 80s की रेंज में लैंड करना है आपको, तो सर आपको ये पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक मेरे साथ कवर अप करनी पड़ेगी कि अमित भाई कोई भी डाउट्स हो, कैसा भी डाउट्स हो, सारे क्वेश्चन लास्ट 2018 तक के पीवाईक्यूज, एमटीपीज, आरटीपीज, सर स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन, सब कुछ इसमें मैंने कवर करवा रखा है। तो आपका 41 से 80 मार्क्स तक यही कवर हो जाएगा। उसके बाद सर एक एमसीक्यू बुक मैंने दे रखी है, जिसमें सर आईसीआई वैसे तो एमसीक्यू मेरे ही क्वेश्चन बैंक से उठा के पूछती है, बट फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू बुक दे रखी है। और अगर सर आपने ये तीनों साथ में प्रैक्टिस कर लिए तो आराम से 90 से 100 की रेंज में, इनफैक्ट 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो। पहले भी बच्चों के आए हैं 100 आउट ऑफ 100, और सर मैं चाहता हूं आप में से कोई ना कोई एक मेरा पहला बच्चा बने जो मेरे को 100 आउट ऑफ 100 लाके दे। आप लोग करोगे क्या? एकदम करोगे सर। वो डायलॉग है ना, वीरू सहस्त्रबुद्धे इज सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट वीरू सहस्त्रबुद्धे। क्या कोई है जो ये पेन मुझसे लेके जाएगा? अरे ये तो एप्पल की पेंसिल है, ये नहीं। मतलब आप में से कोई ना कोई पक्का 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकता है। डन सर। तो ये रही हमारी पूरी बैच की डिटेल्स और मेरे बारे में डिटेल्स। हमने सब कुछ जान लिया है
सर मैं एक और चीज आपको लास्ट बता दूं कि लेट्स से आपको नीचे ना अभी डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक भी मिलेगी। इस फॉर्म की लिंक में इन केस अगर आपने स्कोर किए हैं 300 एंड प्लस या 250 प्लस तो आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। वो फॉर्म की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी, आप फिलअप करके एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी ग्रैब कर सकते हो अगर आपने सीए फाउंडेशन में या तो 350 प्लस या 250 प्लस स्कोर कर रखा है। ओके बडीज, ओके सर इतने टाइम के बाद अब आप और मैं मिलके अपना प्यारा कॉस्टिंग का पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बता दो सर, यहां तक किसी भी सज्जन को कोई भी कैसी भी कहीं पे डाउट्स आई हो तो बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। सुलझा सिमसिम? हाँ जी सर, बताओ किसी भी सज्जन को कोई भी डाउट्स किसी भी तरह की। अब हम अपना कोर्स से रिलेटेड कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। बोलो 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 सर। कोई भी पंगा किसी भी तरह का नहीं सर, अपने को कोई भी पंगा किसी भी तरह का नहीं आया है। वी आर ऑल क्लियर। चलो परफेक्ट सर, अभी जो हम आपका पेपर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, जिसका नाम अपन रखते हैं कॉस्टिंग या आईसीए जिसको बोलती है कॉस्ट या जिसको बोलती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत सारे नाम से इसको बुलाया जाता है। सर इस पेपर में क्या क्या होने वाला है पता है? बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आपके दोस्त जो और क्लासेस ले रहे हैं कहीं ना कहीं से, वो आपको जरूर बोलेंगे कि उनको बोला गया है कि कॉस्ट नाम का पेपर ना दुनिया में जिंदगी में वो लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं। मैंने बोला यार अगर कोई ऐसा बोल रहे हैं तो उसको बोला यार तुम अमित भाई से पढ़ के नहीं आए हो। क्यों? चलो सर, कॉस्ट एक ऐसा पेपर है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। अमित भाई अपन नहीं मान सकते कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहला वाला पॉइंट, एक बात बताओ, क्या आपने कभी बचपन में ऐसा कुछ प्लान बनाया? अमित भाई कैसा प्लान बनाया है? प्लान कुछ ऐसा बनाया है कि यार मेरी बर्थडे पार्टी आ रही है, हाँ मेरे अराउंड 20 दोस्त हैं, उनको यार 10 रुपए के तो समोसे खिलाने हैं, 15 रुपए की तो कोल्ड ड्रिंक दिलानी पड़ेगी और 5-5 रुपए की चॉकलेट भी दे देंगे। तो ये हो गए 20-20, 40, 400 रुपए। यार रिया अपनी स्पेशल वाली दोस्त है ना, उसके लिए तो मैं ये सब चीजें छोड़ो, उसके लिए अलग से 150 रुपए वाली डेयरी मिल्क सिल्क लेके जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत शानदार। ये हो गए आपके 550 रुपए। अब आप नेक्स्ट बोलोगे यार बर्थडे तो मेरा है, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे को भी तो गाड़ी खरीदनी है हॉट व्हील्स वाली, वो चलाने वाली, मेरे पास भी रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, यहीं कहीं हमने रखी थी। तो सर एक काम करते हैं, 400 प्लस 150, 550, अपने हिस्से का 450 जोड़ के ना मम्मी से सीधा 1000 रुपए मांग लेते हैं, अपना काम बन जाएगा। वाह वाह वाह, कॉलर ऊंची करके आप लोग खुश हो जाते हो, वाह वेरी गुड सर। यार तुम वैसे ऐसे भी स्टाइलिश लग रहे हो, कॉलर ऊंची करके पढ़ा सकता हूँ नहीं? दिस इज लुकिंग गुड। ओके परफेक्ट। तो सर 1000 रुपए आप सीधा मम्मी से मांग लेते हो और होशियार बनते हो। गाइज वेलकम टू कॉस्टिंग, इसको बोला जाता है आपकी बजटरी कॉस्टिंग। हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम ऐसे ही बजट्स बनाते हैं कि सर, और इनफैक्ट यही चीज ना मैं गोल्डमैन सैक्स में कर रहा था, हम बजट्स प्रिपेयर करते थे। सर क्या क्या खर्चा होने वाला है उसके बेसिस पे सर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसका जोड़ के हिसाब बना लिया, बस उसको बोलते हैं बजट। चलो एक और एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं। क्या आपने कभी लाइफ में घर में दरवाजा बनवाया है क्या? हाँ जी सर, अपन ने घर में दरवाजा बनवाया है। घर में दरवाजा बनवाने के लिए सबसे पहले आप देखते हो कि लकड़ी का टुकड़ा आता है, बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा, उस पे चिपकाने के लिए अपनी प्लाई आती है, उस पे चिपकाने के लिए अपनी प्लाई आती है, उस पे लगाने के लिए सर डोर का हैंडल आता है, ये देख रहे हो, ये वाला हैंडल, हाँ वैसे खुलता है ना, हाँ। फिर यहाँ पे वो चिटकनी आती है लगाने के लिए, हाँ जी सर लगाने के लिए वो चिटकनी भी आती है, ठीक है सर। स्टॉपर आता है यहाँ पे लगाने के लिए, हाँ जी सर लगाने के लिए स्टॉपर भी अपना आता है, डन। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, इतनी चीज तो आई ही आई आपकी। इसके अलावा आपको नहीं लगता सर अपने को ग्लू भी मंगानी पड़ती है? सर आपको नहीं लगता अपने को नट बोल्ट्स भी मंगाने पड़ते हैं? हाँ जी सर। सर आपको नहीं लगता इसके साथ साथ अपने को भाई मजदूर भी तो चाहिए जो आदमी बना के देगा? हाँ जी सर। सर इसके साथ साथ आपको ये नहीं लगता मजदूर के साथ साथ
आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी चलाता है सर, उसी से तो मशीन यूज करता है। हाँ जी, ये सारी चीजें, वो थोड़ा सा हथौड़ा भी लगता है ना अपने को। हाँ जी सर, ये सारी चीजें आपको यूज में लगती हैं। गाइस, वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग। इसको बोला जाता है आपका सबसे पहला चैप्टर, कॉस्ट शीट। मतलब सर, एक चीज को बनाने के लिए जितना भी आपका खर्चा लगा, अगर मैं उसको एक सिंपल शीट पे लिख के रख दूं, भैया ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, हाँ वो ऐसे होता है ना, वो कान में से लगा के रखते हैं, ऐसे लगा के रखना, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ हाँ ये लग गया, हाँ ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, वैसे कान पे लगा के रखते हैं। हाँ जी, और एक पेपर पे लिखते चलते हैं, बस इसी को बोला जाता है आपकी कॉस्ट शीट। दैट्स इट सर। इसके अलावा आप कभी दुकान से मटेरियल खरीद के लेके आए होंगे, हाँ जी, उसमें आपका जीएसटी लगता है, आप सामान खरीदते हो, आपका रिक्शा भाड़ा लगता है, और आप सब कुछ जोड़ के अपनी मटेरियल की कॉस्ट निकाल लेते हो। वेलकम टू सी इंटरमीडिएट कॉस्टिंग, इसी को बोला जाता है आपका मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर। सर ऐसे करके ना हम बहुत शानदार तरीके से बहुत सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं, जिससे मैं ये तो आपको एटलीस्ट प्रूव कर दूंगा कि आप सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग बचपन से पढ़ते चले आए हो। तो अमित भाई एक काम करो ना, आपने जो फीस ले रखी है फीस वापस कर दो। आप काहे की फीस ले रहे हो? अरे भाई सुनो, आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं आपसे फीस ले रहा हूं सिर्फ एक चीज की। किस चीज की? अरे वो तो क्या थोड़ा अपना दान धर्म कर रहे हैं, तो उस चीज के थोड़े मोड़े चंदे ले रहे हैं हम आपसे। किस चीज के लिए सर? हम आपसे ले रहे हैं ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे समराइज करके, कलेक्ट करके देने के लिए। उन सारी चीजों का यूज कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा के देने वाला हूं। अमित भाई गुंडागर्दी बहुत हो गई, चलो इसको नीचे कर लो। ओके डन, परफेक्ट है। तो ये होता है आपका सीए इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग का पेपर। सर अगर मैं आपसे चैप्टर्स की बात करूं ना, सीए इंटर कॉस्ट शीट नहीं, कॉस्टिंग का पेपर हम कैसे कवर अप करके चलने वाले हैं। सबसे पहले आपका पेपर आता है, मैं आपको कवर करवाऊंगा कॉस्ट शीट के बारे में। उसके बाद हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक और चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय या मजदूर कितना पैसे लेता है। उसके बाद चौथा चैप्टर आता है आपका ओवरहेड्स का। सर ये तो ओवर द हेड चला गया, अरे डोंट वरी हम करवाएंगे ना। उसके बाद आता है सर एबीसी है। अमित भाई एबीसीडी पढ़ाओगे? नहीं नहीं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अरे ये तो सबसे मेरा फेवरेट इजी पेपर है, इजी चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है। इसके बाद मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मार्जिनल कॉस्टिंग का। उसके बाद मैं आपको एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड का। अमित भाई छोड़ो ना, अभी इतना क्या कर रहे हो, टोटल बता दो ना। टोटल ऑलमोस्ट अराउंड 13 चैप्टर्स, अगर मैं मिक्स करके रखूं, तोड़ के रखूं तो 15 चैप्टर, मिक्स करके रखूं तो आपके 13 चैप्टर्स हैं। और हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सर आपको पता होना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल पे आपका 125 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से अराउंड 25 नंबर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं एग्जाम में, ऑप्शनल पे आता है। ठीक है सर, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस है अपने, बहुत साधारण सा चैप्टर है। डन सर जी। तो सर अगर यहां तक आप लोग सब कुछ समझ चुके हो तो एक बार जस्ट कमेंट में मेरे को यस बोलो। हम अपना कॉस्टिंग का पेपर अब आपके साथ मिलकर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोल दो सर, आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? बता दो सर, बता दो सर, बता दो सर। ये देख रहे हो इतने शानदार नोट्स अपन ने आपके लिए बना रखे हैं, बोलो सर। और अब आपके इस लिपस्टिक से भी राज उठने वाला है। ये लगा, अरे नहीं लगानी थोड़ी है। अब ये मत पूछना सर किससे लेके आए हो, ये थोड़ी राज की बात है, ये मैं बता नहीं सकता आपको। जल्दी बोलो सर, आर यू गाइज रेडी? कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो सर, यस वी आर रेडी। अच्छा अमित भाई आपने लगे हाथ एक चीज तो बताई नहीं। क्या नहीं बताई? ये पूरी बैच की प्राइस क्या रहने वाली है? पूरी बैच की तो आपने प्राइस ही नहीं बताई। सर एक बात सुन लो, आपने देखा होगा कई बार एक एक सब्जेक्ट, एक एक टीचर्स के आपको 15-15 हजार रुपए के मिल रहे हैं। आपको 15 हजार का एक पेपर मिल रहा होता है। अरे हमारे यहाँ 6 के 6 पेपर, सितंबर 25 एग्जाम तक, साथ में आपको हाथ पकड़ के क्लियर करवाने से रिलेटेड टेस्ट के साथ, बैकअप के साथ, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, सब कुछ मिला के आपको ऑल 6 पेपर की फीस सिर्फ और सिर्फ 50 नहीं, 40 नहीं, 35 नहीं, सिर्फ
सिर्फ 30 रुपए मामा, 30 नहीं 30,000, सिर्फ 30,000 रुपीज में आपको ऑल 6 पेपर घर पे बैठे बैठे लाइव अनलिमिटेड बैकअप के साथ सब कुछ मिलने वाला है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, 30,000 में तो आजकल बढ़िया फोन नहीं आता, आप इंटरमीडिएट पास करवा दोगे, हम करवा देंगे, हमारा भरोसा तो रखो। फास्ट का वादा मतलब उम्मीद से ज्यादा। यस सर, बडीज ने मेरे को बोल दिया कि वी आर रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर। डन सर। सर एक तो ना मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले एक बार बोलना चाहूंगा, मन में बोल दो या टाइप कर दो, जय हो आईसीआई की। हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सर एक बात याद रखना, आईसीआई को कभी भी बुरा भला मत बोलना। एक परिवार में भले कितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन खुशकिस्मत है वो लोग जिनके परिवार होते हैं। तो सर हमारा माई बाप हमारा आईसीआई है, हमेशा आईसीआई की दूसरों के सामने प्रेस करके चलना, भले ही मन में कितना भी लगे कि यार ये गलत है, ऐसा है वैसा है ना, पर दूसरों के सामने आईसीआई इज द बेस्ट। परफेक्ट। चलो सर, आईसीआई ने पेपर नंबर 4 आपका दिया है, जिसका नाम है, आप क्या बोलते हो इस पेपर को? कॉस्टिंग? नहीं सर। कॉस्ट? नहीं सर। कॉस्ट अकाउंटिंग? नहीं सर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अमित भाई ये है क्या, इतने सारे टर्म्स क्या है और क्या पढ़ने वाले हो? हमारा सबसे पहला काम इन्हीं चारों के बीच का डिफरेंस देखना है कि अमित भाई ये चारों के बीच का डिफरेंस है क्या। अच्छा स्टार्ट करते हैं। जी सर, सबसे पहला हम बात करते हैं कॉस्ट किसको बोलते हैं। एक बात बताओ, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? सर एक बात बोलूं, हाँ, आपकी जेब से जितना भी खर्चा लग गया ना, यो थारा भाई वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं आपकी जेब से जितना भी खर्चा लग गया ना, उसको आपकी कॉस्ट बोलते हैं। एक बात बताओ ना यार सीधा, इस पानी की बोतल को खरीदने के लिए मैंने 60 रुपीज दिए, इसकी कॉस्ट आ गई 60 रुपए। इस फोन को खरीदने के लिए मैंने 10 रुपए दिए, वैसे 10 रुपए नहीं दिए, वो कोई गाड़ी पे लेके जा रहा था, मैंने छीन लिया उससे, वो अलग बात है। सर इस चश्मे को खरीदने के लिए अपने और अच्छे खासे पैसे दिए, इस माइक को खरीदने के लिए अपन ने 12,000 रुपए का खर्चा किया। मतलब सर अगर किसी भी सामान को खरीदने के लिए आप जो भी अमाउंट पेमेंट करते हो वो उसकी कॉस्ट बन जाती है। सिंपल सी बात है, वही तो बात बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अगर आपने किसी सामान को खरीदने के लिए कोई भी खर्चा किया वो उसकी कॉस्ट बन गई। अरे अमित भाई जे नोशनल एक्सपेंडिचर क्या है? नोशनल एक्सपेंडिचर जे का होवे है नोशनल एक्सपेंडिचर। सर आपने कभी ना कभी, अभी फाउंडेशन से उठ के बहुत प्यारे बन के आए हो, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की चीज पढ़ रखी होगी कि सर पैसे का ना आना भी पैसे का जाना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर कई बार क्या होता है, मान लो मेरे पास दो चीजें हैं, या तो सर मैं बैठ के मूवी देखने जा सकता हूं, या सर मैं बैठ के पढ़ाई कर सकता हूं। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, मूवी के सामने पढ़ाई? सर अगर आपने मूवी देखने के लिए पढ़ाई का सेक्रीफाइस किया तो पढ़ाई इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक काम को करने के लिए दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने छोड़ा है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सर कॉस्टिंग में भी इसी चीज को आपका कॉस्ट बोला जाता है। मतलब सर अगर मान लो आपने सामान खरीदने के लिए 50 रुपए दिए, वो तो उसकी कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन सर हुआ क्या, एक एग्जांपल लो, मैंने क्या किया, मैंने सर एक बहुत बड़ा शोरूम रेंट पे लिया ऑफिस खोलने के लिए, 50,000 रुपए उसके किराए दे दिए। हाँ जी सर 50,000 का किराया दे दिया। अब नेक्स्ट पता है मैं क्या किया? सर मैंने अपने छोटे भाई को क्या किया, उस दुकान पे मैनेजर बना दिया। अब अगर वो कहीं और मैनेजर बनता तो आराम से 15,000 रुपए कमा सकता था। सर लेकिन उसने वो 15,000 रुपए छोड़ दिए। तो आपको क्या लगता है मेरा खर्चा सिर्फ 50,000 का हुआ? नहीं, ये जो 15,000 की इनकम मेरे घर आई एक नन्ही, नहीं वो अमित भाई गाना वाना नहीं गाना। सर 15,000 जो मेरे घर आने वाले थे वो नहीं आए। तो सर मैं एक बहुत प्यारा डायलॉग बोलता हूं, क्या बोलता हूं? पैसे का ना आना भी पैसे का जाना है। मतलब अगर सर वो हमारी गली नहीं आए और हमारी गली में आए बिना ही चले गए, वाह बहुत बेकार था अमित भाई, दोबारा मत बोलना। सर अगर पैसे आपके पास ना आए दैट इज इक्वल टू कि मेरी जेब से पैसे चले गए। एक बात बताओ सर, आपने ना लॉटरी की टिकट खरीदी थी और उम्मीद लगाए बैठे थे
सर मेरे को 10,000 मिलेंगे, हे देवा 10,000 लगवा दे, हे भगवान लॉटरी लगवा दे, हे भगवान लॉटरी लगवा दे, हे भगवान लॉटरी लगवा दे। और सर 10,000 नहीं मिले, आपको लॉटरी नहीं लगी, आपको दुख नहीं होता? एग्जैक्टली द सेम दुख इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये जो पैसा आ सकता था वो नहीं आया, इट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हमेशा याद रखोगे कॉस्टिंग में कॉस्ट का मतलब दो तरह की कॉस्ट होती है, एक आपका एक्चुअल कॉस्ट, एक आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डन डन। तो आपसे कोई पूछे कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, भैया एक जो तुमने एक्चुअल पेमेंट कर दी वो, और एक जो तुम्हारे पास आ सकता था वो नहीं आया, एक तुम्हारे पास जो आ सकता था वो नहीं आया, दैट इज अ नॉशनल एक्सपेंडिचर। और अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बोलूं तो आपकी एक्चुअल प्लस आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। परफेक्ट। अब अमित भाई कॉस्टिंग किसको बोलते हैं? यार ये तो वही वर्ड है ना। सुनो सर, हर वो तौर तरीका, क्या हर वो तौर तरीका जिसकी मदद से तुम किसी भी चीज की कॉस्ट निकाल सकते हो, किसी भी चीज की कॉस्ट निकाल सकते हो। अब इसकी कॉस्ट में कैसे निकालूंगा? ये ढक्कन बनाने का 2 रुपया, ये स्टिकर लगाने का 1 रुपया, इस प्लास्टिक की बोतल का 10 रुपया, मतलब 2 रुपए का ढक्कन, 1 रुपए का स्टिकर, 10 रुपए की प्लास्टिक की बोतल, 1 रुपए का ये गोल वाला रिबन, मतलब इस बोतल को बनाने में और इसमें 5 रुपए का पानी। इस बोतल को बनाने में 10, 11, 12, 5, 12 और 14 और 5, 19 रुपए लग गए। सर ये तो आसान सी बोतल का निकल गया। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं इस माइक की कॉस्ट निकालो, तुम निकाल लोगे। अब मैं बोलूं इस शर्ट, नहीं शर्ट तो नहीं निकालूंगा, इतनी अच्छी बॉडी नहीं है अपनी अभी। इस शर्ट की कॉस्ट निकालो, तुम निकाल लोगे। मैं अगर बोलूं इस लिपस्टिक की, इस लिपस्टिक की कॉस्ट अगर तुम निकाल के दिखा दो, अमित भाई ये तो मैच कर रहा है इससे, यही तो रंग कलर करके लाया हूं, ऐसे ही तो कलर करके लाया हूं। सर इस लिपस्टिक की कॉस्ट निकाल दो। ओहो सर इस लिपस्टिक की कॉस्ट कैसे निकालोगे? अमित भाई यहां पे कॉस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। अगर मैं कहूं, ये मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है सर लिपस्टिक हमें दे दो, अरे क्या बात कर रहे हो सर। अगर मैं तुमसे बोलूं ये जो मेरी परफ्यूम है इसका कॉस्ट निकाल दो, इसका कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर आप कभी भी किसी भी आइटम का कॉस्ट निकालने के लिए जो टेक्निक यूज करते हो उस टेक्निक का नाम है कॉस्टिंग। इसीलिए तो बहुत सारी कॉस्टिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर मान लो आपने देखा है सर चीनी कैसे बनती है, सबसे पहले आता है गन्ना, गन्ना से बनता है गुड़, गुड़ से बनती है चीनी। तो सर आपको नहीं लगता चीनी की कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को गन्ने की कॉस्ट, जो बीच में मशीन पे काम किया उसकी कॉस्ट, गुड़ की कॉस्ट, उससे प्रोसेसिंग किया चीनी की कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट को निकालने के लिए इसका कॉस्ट भी समझना पड़ेगा। इसको बोला जाता है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। डन। सर अलग अलग चीजों का कॉस्ट निकालने का अलग अलग तरीका है। तो अगर मैं आपसे कहूं हर वो तरीका, हर वो टेक्निक, हर वो तरीका जिसकी मदद से आप किसी भी आइटम की कॉस्ट निकाल सकते हो, पता कर सकते हो, उसको बोला जाता है कॉस्टिंग। तो कॉस्ट का मतलब, सबसे पहले कॉस्ट का मतलब एक्चुअल खर्चा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और कॉस्टिंग का मतलब हर वो तरीका जिससे मैं कॉस्ट निकाल सकता हूं, आपकी कॉस्टिंग कहलाएगी। डन। अब अमित भाई ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? सुनना ए भाई जरा देख के चलो। सबसे पहले आपने क्या किया, मैंने कॉस्ट निकाली, कॉस्ट का मीनिंग समझा पहले, ठीक है, कॉस्ट का मीनिंग समझ लिया, हाँ। फिर आपने क्या किया, आपने टेक्निक लगाई, दिमाग दौड़ाया और आपने कॉस्ट असर्टेन कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब एक बात बताओ सर, क्या मतलब हो गया काम तुम्हारा, कॉस्ट निकाल लिया, अब घर जाओगे क्या, सो जाओगे चद्दर ओढ़ के? अरे नहीं रे बाबा, अब आपका काम होता है इसको समराइज्ड वे में प्रेजेंट करना। जैसे एक बात बताओ, इस दियो की कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को पता चला सर ये बहुत भारी है, थोड़ी महंगी है, क्या अपन थोड़ा, अब सर ये महंगा है, मान लो ये इतना भारी जो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिस इज, अब ये सर आपको जो एफिल टावर दिखाई दे रहा है सर, इसकी कॉस्ट मान लो आती है 20 रुपए, इस हैवी बॉटल को बनाने की कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है, और सर अंदर की जो परफ्यूम है उसकी और भी 1000 रुपए की कॉस्ट है। अब अपनी टोटल कॉस्ट आ रही है, मैंने कैलकुलेट करके रखा, समराइज करके बताया कि सर कैप को बनाने की कॉस्ट 100 रुपए, बॉटल को बनाने की कॉस्ट 200 रुपए, और अंदर के लिक्विड की कॉस्ट 1000 रुपए। हाँ जी,
तो सर आपको समराइज्ड वे में पता चल गया कि 1300 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट होती है। हाँ जी, आप याद करो अकाउंट में बनाते आए हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके बाद सर आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। सर इसी अगर कॉस्ट को समराइज्ड वे में प्रेजेंट करोगे, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर द प्लानिंग कंट्रोलिंग डिसीजन। सर आप जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख लेते हो, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट जे का होवे है कॉस्ट मैनेजमेंट। सर आप लोग, मेरे को पता है कमेंट मेरे को आ ही जाएंगे, जल्दी बताओ बिल्ली किसको बोलते हैं? सर बिल्ली कौन होती है? मेरे पुराने स्टूडेंट्स जवाब दे देंगे। सर जल्दी बताओ बिल्ली कौन होती है? कौन है बिल्ली? जल्दी बताओ सर बिल्ली कौन है? मेरे को कमेंट्स में जवाब चाहिए, मेरे को कमेंट्स में सबसे जवाब चाहिए। जल्दी बताओ सर बिल्ली कौन है? हु इज बिल्ली? जल्दी बोलो सर। लोग शर्मा रहे, लेकिन मैं बताता हूं, बिल्ली वो है सर जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है। ये मेरे को मेरे 10th क्लास में टीचर ने डांट के समझाया था कि बिल्ली वो है जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है। तो अमित भाई यहां पे इस लाइन का क्या मतलब है? अब एक बात बताओ, क्या मैं कॉस्ट मैनेजमेंट को दो टर्म्स में तोड़ सकता हूं? कॉस्ट और मैनेजमेंट। कॉस्ट का मतलब अभी आपने समझा एक्चुअल कॉस्ट और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ जी। मैनेजमेंट का मतलब होता है सर किसी चीज को मैनेज करके चलना। हाँ जी सर, ये बात भी सही है अपनी। तो आपको नहीं लगता कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता होगा आपको आपकी एक्चुअल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैनेज करना? हाँ जी सर। तो कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब व्हेन वी मैनेज आवर एक्चुअल पब्लिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर मैनेज कैसे करोगे? सर मैनेज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ, सर मैनेज करने के लिए पहले तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि कॉस्ट है कितनी। वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी कॉस्टिंग से। लेकिन कॉस्टिंग मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और अच्छा बताओ ना। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, तो हम चलते हैं। नहीं रे बाबा, अब देखो, अब तुम्हें पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी एक लाइन के अंदर। सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉस्ट का मतलब समझाया। मैंने बोला कॉस्ट किसको बोलते हैं? कॉस्ट का मतलब आपका एक्चुअल कॉस्ट या आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट मैंने आपको समझाया सर कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे। सर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत टेक्निक पढ़ेंगे, बहुत तरीके पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है कॉस्टिंग। उसके बाद सर आपने कॉस्ट निकाल लिया, अब ऐसे थोड़ी, ये ऐसे पेपर ऐसे फेंक के थोड़ी रखोगे, उसको सजा के धजा के नहला धुला के, प्यारा बच्चा, हाँ, उसको आराम से समराइज्ड वे में प्रेजेंट करोगे, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपने इंफॉर्मेशन को समझा के रख दी है, संभाल के एकदम ऐसे देखो, अच्छी सी प्यारी सी बुक बना दी संभाल के। हाँ, अब इसको पढ़ के मान लो मेरे को ये अच्छा सा प्रेजेंटेशन मिल गया। अब मैं इसको देख के बोलता हूँ यार मेरे तो इज्जत बहुत है मार्केट में, अगर मैं बेचने जाऊं तो ये प्रोडक्ट तो आराम से 5,000 में भी बिक जाएगा। लेकिन सर मेरे को ना लोगों के बारे में भी सोचना है, तो इसको 5,000 में नहीं बेचता हूँ, मैं लोगों की थोड़ी केयर करता हूँ, दुनिया जनता का भी भला देखना है, इसको 4,999 में बेच देता हूँ। तो सर मेरे को इससे पता चल जाता है कि मैं अपनी सेलिंग प्राइस कितनी रख सकता हूँ। मान लो मुझे पता चला सर इस बॉटल को लेके 2 रुपए का ढक्कन, 1 रुपए का स्टिकर, 5 रुपए का पानी और 10 रुपए की अपनी बॉटल, ये टोटल बनता है सर 10, 5, 15, 16, 17, 17 रुपीज के आसपास का बन रहा है। अब सबसे पहला काम, आपको कॉस्ट पता चल गया, कॉस्ट पता चल गई। सेकंड, सर मैं सोच रहा हूं 3 रुपए ना इस पे प्रॉफिट कमा लेता हूं, मेरा मन है 3 रुपए प्रॉफिट कमाने का। नेक्स्ट क्या पता चल जाएगा? सेलिंग प्राइस। सर कॉस्टिंग का सबसे पहला काम आपको कॉस्ट के बारे में बता देगा, फिर आप उसके बेसिस पे अपना प्रॉफिट डिसाइड कर लोगे, उसके बेसिस पे आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, एकदम निकल के आ जाएगा, आपके तीनों के चारों काम खत्म हो गए।
अब कोई आपसे आज के दिन में पूछ ले कॉस्ट, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, आप आंख बंद करके बता सकते हो। बता सकते हो? हाँ जी सर बता सकते हैं। सर ये नेक्स्ट टॉपिक, अमित भाई ये क्वेश्चन क्या एग्जाम्स में आते हैं? नहीं, ये एक बार ना अपना कॉस्टिंग का थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए जरूरी है। आप देखते नहीं हो क्रिकेटर्स भी जब खेलने जाते हैं ना तो वो हाँ, चलो थोड़ा वार्म अप हो जाते हैं, तो मैं आपको वार्म अप कर रहा हूं कि बस एक बार थोड़ा अपन थोड़ा तैयार हो जाए, उसके बाद अपन धड़ाधड़ नई चीजें सीखेंगे। ओके सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉस्ट मैनेजमेंट। अब आपने ये कॉस्ट मैनेज करना तो सीख लिया। यहां पे मैंने आपको बताया ना कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब, कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब अपनी कॉस्ट को मैनेज करना, अपनी कॉस्ट को संभालना, उसको लाड दुलार करना, प्यार करना, ये काम होता है कॉस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम कॉस्ट मैनेजमेंट से क्या क्या चीजें कर सकते हैं? सर मैंने अभी अभी आपको 3 पॉइंट तो बता दिया। कौन मेरे को बता सकता है सर कि हम कॉस्ट मैनेजमेंट से 3 चीजें क्या क्या कर सकते हैं? जल्दी बता दो सर, जल्दी बता दो। अमित भाई पहले दिन सवाल मत पूछो, हम भग जाएंगे उठ के। अरे रे नहीं बेटा नहीं, भागो मत भागो मत। सर कॉस्ट मैनेजमेंट से सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सर हम कर सकते हैं अपना कॉस्ट पता कर लेंगे। व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे। निकाल लिया? निकाल लिया। सर उसके बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हो। प्रॉफिट डिसाइड कर लोगे? एकदम कर लोगे। उसके बेसिस पे आप अपनी सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे को सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है। ये लो, ये ले कॉस्ट को पता कर सकते हो, अपनी सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब अमित भाई, ओ भाई जे क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन? ये तो दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। सेम सेम पप्पी सेम वाले नहीं, दोनों सेम दिख रहे हैं। तुमने यहां तक तो पता कर लिया। अब तुम कुछ कहना चाह रहे हो मुझसे कि अमित भाई अपन कॉस्ट को कंट्रोल भी करते हैं और अपन कॉस्ट को रिड्यूस भी करते हैं। सर मैं एक बार आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, जरा मेरे को बताओ क्या आपको क्या लगता है ये दोनों चीज बराबर है या दोनों बराबर नहीं है? एटलीस्ट यस या नो में मेरे को जवाब दो। आपको क्या लगता है ये दोनों बराबर है या बराबर नहीं है? यस या नो में तो बोलो। यस नो, यस नो, यस नो, अरे कुछ तो बोल दो। बोलो 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 सर। हाँ जी सर बोलो बोलो बोलो। क्या लगता है ये दोनों बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? बराबर है? यस या नो? यस या नो? चिरायु बोल रहे अनइक्वल है। शाबाश, एक तो धुआंधार लौंडा निकला हमारी क्लास के अंदर। वेरी गुड चिरायु, कुछ तो जवाब दिया। सही गलत बाकी बाद में देखेंगे। वासु बोल रहा है नहीं सर बराबर नहीं है। युक्ति बोल रहा है बराबर नहीं है। जिया बोल रही है बराबर नहीं है। शाबाश यार, इतने तेज बच्चे हैं क्या मेरी क्लास के अंदर? सर बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है वो मैं बताता हूं, क्योंकि सर आपने अलग अलग लिख रखा है। वाह बहुत तेज हो सर। मेरी बात सुनो, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिड्यूस, इसका इतना प्यारा एग्जाम्पल दूंगा ना तुम दोबारा जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। एक ना मेरे घर में एक रिश्तेदार है, रिश्तेदार आए और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जस्ट वेट। हाँ जी, तो सर मेरे घर में आए मेरे रिश्तेदार, ठीक है, और ये मेरा सीए साहब का टैग रखा हुआ था, ठीक है, और ये माउस माउस मेरे पास रखा हुआ था। अब उनके बच्चे ने क्या किया, इस माउस की करके खोल पड़ी। इस माउस को ऐसे लिया, मैं काफी देर से उसको देख रहा था। वो होता है ना एक बदमाश बच्चा, रिश्तेदार का वो एक बदमाश बच्चा। हाँ, वो देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, उसने ऐसे लिया, ये माउस का ऐसे लिया, ऐसे 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 खोल दिया, और फिर उसके साथ छेड़खानी करे जा रहा है, ऐसे खोल दिया। और मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसको कि बेटा अब इसका नंबर लगने वाला है। मैं समझ गया था इसका नंबर लगने वाला है। मैं देख रहा हूँ खोल दिया। अब क्या किया,
मैं उसको कोने में, मैंने उसको टॉफी का लालच देके चुपचाप बुलाया। मैंने बोला आजा बेटा आजा, ऐसे ही बुलाता हूँ मैं बोला आजा 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 आजा। पकड़ के उसको कोने में ले गया, दे दनादन दे कान के नीचे उसको सीधा कर दिया। आपको क्या लगता है किसी बदमाश बच्चे को 3-4 कान के नीचे मार के अगर मैंने उसको उस टाइम के लिए शांत करवा दिया तो इसको क्या बोलेंगे? मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, इसका मतलब अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सिमिलरली अब मेरे जो आगे नन्हे मुन्ने छोटे ए भी होने वाले हैं, अभी तो नहीं, खैर बहुत टाइम है, अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, तो आगे तो खैर क्या ही, अभी बहुत लंबा टाइम है उसमें। मान लो सर ए बी जूनियर है। अब मुझे तो पता है बदमाश बच्चे कैसे होते हैं। मैंने ए बी जूनियर को समझाया कि भाई सुन, तेरे को बदमाश नहीं बनना। उसको मैंने शुरू से बहुत प्यारी परवरिश दी, मैंने बोला बदमाशी नहीं करते, मैंने उसको अच्छे अच्छे संस्कार दिए, अच्छा अच्छा सिखाया, समझाया, पढ़ाया। वो बदमाशी नहीं करता, नहीं करता। सर इसको मैंने कुछ ऐसा सिखाया है ना कि ये परमानेंट ही बदमाश नहीं है, ये शुरू से ही सही चल रहा है। यही फर्क है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में। सुनो अब मेरी बात। सर आपने ना प्लान बनाया था कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे सब कुछ काम अच्छे से करना है और मेरे को 1000 रुपए में सारी पार्टी डेकोरेट कर लेनी है। अभी मैं करते 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 मैंने देखा ना यार ये खर्चा तो अपना ऊपर जा रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने कोई सस्ता सा चीप मटेरियल उठा लिया। मैंने क्या किया सर, बलून लगाने थे, मैंने 20 की जगह 15 बलून ही लगा दिए। सर 2 मिठाई और 4 मान लो समोसे रखने थे, एक कोल्ड ड्रिंक रखनी थी। मैंने क्या किया, मैंने देखा सर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो मैंने 1 मिठाई, 2 समोसे और 1 कोल्ड ड्रिंक कर दी। सर अब मेरी बात समझो, जो मैंने इस बच्चे को 2-4 कान के नीचे लगाया, लपेट के दिया है, वो मैंने क्या किया, इसको टेम्पररी बेसिस के लिए, टेम्पररी बेसिस के लिए शांत किया है, टेम्पररी बेसिस के लिए कंट्रोल किया है। अगर आप अपने खर्चे को थोड़े से पीरियड के लिए, मतलब जैसे अभी अभी के लिए, मान लो सर अभी क्या हो रहा था, मान लो मेरी दुकान है, मैं आपको, मेरी दुकान है, मैं सामान बेचता हूं, इसमें ना रोज का बहुत ज्यादा झाड़ू पोछे का खर्चा लग जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया सर, मैंने किया कि मैं वर्कर को, वो जो आता था, मैं उसको बोलता था अरे नहीं, मैं उससे लड़ झगड़ के उसको 50 रुपए के बदले 10 रुपए देके भगा देता था। ये तो हो गया टेम्पररी खर्चा, कि मैंने टेम्पररी पीरियड के लिए कंट्रोल कर लिया। अब यहां पे मैंने ए बी जूनियर को शुरू से समझाया, सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, ये परमानेंट ही बदमाश नहीं निकला। अब सर देखो, मान लो क्या हुआ कि सर मैं बर्थडे ऑर्गेनाइज करता हूं और मैं देख रहा हूं यार बलून वगैरह का खर्चा बहुत हो जाता है, तो मैं ऑल ओवर इंडिया घूमने गया, मैंने होलसेलर लोगों से बात करी, मैंने देखा कि कौन मेरे को सही उसी क्वालिटी का प्राइस, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते दाम में दे दे, कम दाम में दे दे। मैंने कोई चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन सर मैंने मेहनत करी और उसकी कॉस्ट को परमानेंट बेसिस पे कम करने की ट्राई करी। इसको बोला जाता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, कंट्रोल। ये देखो कंट्रोल, गुस्से को कंट्रोल करते हो ना, कंट्रोल। सर आप टेम्पररी बेसिस के लिए किसी कॉस्ट को अगर कम करते हो, उसको बोला जाता है कंट्रोल करना। और अगर परमानेंट बेसिस के लिए कर रहे हो, आप योग करना स्टार्ट कर दिया कि गुस्सा ही ना आए, उसको बोला जाता है कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब दोनों के बीच का फर्क क्लियर हो गया? हाँ जी सर, दोनों के बीच का फर्क क्लियर हो गया। कॉस्ट कंट्रोल मतलब टेम्पररी बेसिस के लिए कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट बेसिस के लिए कम करना। दोनों में कम करते हैं, बस टाइम पीरियड, इसमें थोड़े टाइम के लिए, इसमें हमेशा के लिए। लास्ट सर, असिस्ट द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो अभी मैं आपको सिखा रहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या क्या काम होता है। सर इसके होते हैं आपको 5 काम। सबसे पहला, आपकी कॉस्ट का पता लगाएगा, कॉस्ट कितनी लग रही है, उसके बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट डिसाइड कर लोगे कि भैया मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, और उसके बेसिस पे आपकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी 20 रुपए की। काम हो गया पहला। दूसरा, सर आप कॉस्ट को कम करते हो लेकिन टेम्पररी बेसिस पे कंट्रोल करके। तीसरा, सर आप कॉस्ट को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो परमानेंट बेसिस पे। जैसे आपको लग रहा है यार 17 रुपए ना बहुत खर्चा लग रहा है, मेरी बोतल 10 रुपए में बन के तैयार हो जानी चाहिए, तो टेम्पररी बेसिस पे कम करोगे तो सर हो गया कंट्रोल, परमानेंट बेसिस पे कम करेंगे तो रिड्यूस। और लास्ट, डिसीजन लेने में मदद करता है। कैसे मदद करता है सर, एक बात बताना, आपको क्या लगता है
कितनी बॉटल्स आती है मार्केट में? अरे पानी की, बिस्लेरी, बेलसरी, किनले, एक्वाफीना, बहुत सारी आती है। हाँ जी, सबने अपना प्राइस 20 रुपए क्यों रखा हुआ है? क्योंकि सर सबने ये डिसाइड, सबने क्या किया, देखा कि भाई बिस्लेरी 20 रुपए में बिक रही है, तो अगर इसका खर्चा, मान लो इसको बनाने की कॉस्ट 25 रुपए आ रही होगी ना, तो ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि यार इतना खर्चा क्यों आ रहा है, चलो कुछ कम करके देखते हैं, मैं कहाँ गलत कर रहा हूं कि सामने वाला तो 20 में बना पा रहा है, मैं नहीं बना पा रहा 20 में। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है। कहीं मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं चार्ज कर रहा, कहीं मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कि भैया पानी पीना है बंदे को और मैं बोतल ही महंगी दे रहा हूं, कांच की बोतल में दे रहा हूं 20 रुपए का पानी, ऐसा तो नहीं कर रहा। नहीं, तो मैनेजमेंट को डिसाइड करने में मदद करता है कि सर आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो और क्या अपने को करना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बार मेरे साथ बोलोगे, कॉस्ट मैनेजमेंट का 5 फंक्शन क्या है सर? सबसे पहला, बता देगा आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है। दूसरा, सर आप क्या करोगे, पता कर लोगे अमित भाई कॉस्ट लग रही है 17 रुपए की, 3 रुपए का प्रॉफिट निकल जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो गया। तीसरा, सर कंट्रोल, कान के नीचे, सर कॉस्ट को कंट्रोल करना टेम्पररी पर्पस के लिए देता है, आप कॉस्ट को परमानेंट, हरिओम, एकदम मन को शांत करके सर कॉस्ट को परमानेंट बेसिस पे रिड्यूस करने देता है, तो कॉस्ट रिडक्शन। और लास्ट, मैनेजमेंट को मदद करता है, डिसाइड करता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि सर प्राइस बढ़ाना चाहिए, प्रॉफिट को गिराना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब सर जिस चीज के लिए हम माहिर हैं और मैं आपको धीरे धीरे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? मेरा जूता है जापानी, ये पतियों इंग्लिस्तानी। सर ये क्या कर रहे हो? हम थोड़ा जूते के साथ खोल पड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लो, ये लिया हमने जूता। कौन बोलता है कि सिर्फ फिजिक्स में ही प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है? हम तो भैया कॉस्टिंग में भी हम तो कॉस्टिंग में भी प्रैक्टिकल पढ़ाई कर देंगे। हाँ, इसको लटका लो यहाँ पे। चलो, एक तो ये हो गया अपना। ये आपको जूता दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। हेलो, इसको हेलो बोलो। हेलो, क्या हाल है भाई? और बढ़िया चल रहा है जिंदगी, एकदम अच्छी चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं? मस्त, बंदी बंदी, अच्छा नीचे, ठीक है, बढ़िया। चलो सर, हम कल सीखेंगे साथ में मिलके कि कैसे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 तरह के मेजर खर्चे लगाए जाते हैं, मटेरियल का, इंप्लॉय का, लेबर का और एक्सपेंसेस का। सर एक बार मैं आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन तो दे दूं? हाँ दे देता हूं। चलो नीचे थोड़ी देर कल बात करते हैं। ये लो, इसको यहीं रख देता हूँ। सीएस नहीं, सीएस आप पे नहीं रखता, इसको साइड रखता हूँ। ये लिपस्टिक पकड़ लेता हूँ। हाँ। सर अब ना आप मेरे को एक बार बताओगे क्या लगा? कौन कह रहा है लगा लो? ए बदमाश, बहुत बदमाश लोग हैं, बोल रहे लगा लो। वाह सर, एक बात बताओ, आप दुनिया में अगर कोई भी चीज उठाते हो, दुनिया में कोई भी चीज उठाते हो, चलो मैं सर आप जो बोलो मैं उनको यहाँ पे दिखा दूं आपको। आप कोई भी यहाँ पे अपने आसपास सर स्विच बोर्ड में भी उंगली डाल के अगर ऑन करके देखोगे, आपको कुछ चीजें दिखती हैं। सर अगर मैं इस लिपस्टिक की ही बात करूं, इस लिपस्टिक में आपको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहला, ये हार्ड, ठोस, मजबूत। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज पे नहीं जाता, मैं अपनी डेफिनेशन बनाता हूं। हार्ड, ठोस, मजबूत सामान दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। मटेरियल मतलब वो हार्ड, ठोस, मजबूत सामान जिसको यूज करके आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, जिसको यूज करके आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। इसकी कुछ चीजें हैं सर। क्या? एक तो ये हार्ड होगा, दूसरा आप इसको टच करके देख सकते हो। अब जैसे कोई मेरे को बोल देगा अमित भाई पनीर दूध से बनता है, दूध हार्ड थोड़ी होता है। अरे यार तू दूध को फ्रीज में जमा दे, हार्ड हो जाएगा। मतलब टच करके देख सकते हो ना उसको। कोई भी हार्ड, ठोस, मजबूत सामान जिसको तुम टच करके देख सको, जिससे तुम अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, वो मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद लेबर। चिप्स मैंगो फ्रूटी बिस्किट, चिप्स मैंगो फ्रूटी बिस्किट, हम बोलिएगा चिप्स मैंगो फ्रूटी बिस्किट। खाना गरम, खाना गरम, खाना गरम। सर आप देखते होगे ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर दुनिया में
खाली मटेरियल, ये लिपस्टिक तो पहले भी पड़ी हुई थी कहीं ना कहीं जहां पड़ी हुई थी, ये प्लास्टिक तो पहले भी पड़ा हुआ था जहां पड़ा हुआ था। इस प्लास्टिक को बॉटल बनाने में आप लोगों को, सर आप लोग तो पहले भी घर पे बैठे हुए थे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाने में किसका हाथ है? मेरा नहीं, मुझे पता है किसका हाथ है। किसका? फास्ट एजुकेशन का। हम लोग मिलके आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग हार्ड ठोस मजबूत? अरे हाँ, हम लोग हार्ड ठोस मजबूत हैं, लेकिन सर मैं आपके काम में नहीं आ रहा, मेरी पढ़ाई आपके काम में आ रही है, मेरी नॉलेज आपके काम में आ रही है, मेरा एफर्ट्स आपके काम में आ रहा है। तो जब ह्यूमन अपना एफर्ट्स, अपनी नॉलेज लगाता है, उसको बोला जाता है सर लेबर कॉस्ट। मतलब सर जब इंसान अपनी मेहनत लगाता है उसको बोला जाता है लेबर कॉस्ट। और इसके अलावा तीसरा खर्चा होता है आपका एक्सपेंसेस का। अब अमित भाई ये क्या है? मैं आपको बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, जल्दी बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी हार्ड ठोस मजबूत है? जरा एक बार उसको टच करके देखो ना, मजा आएगा, मेरे को मजा आएगा, आपको भी आएगा, मेरे को भी आएगा, और आपके घर वालों को तो और आएगा, बोलेंगे वाह चलो बला टली। चलो सर बताओ, क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को टच कर सकते हैं? हार्ड ठोस मजबूत है? क्या बात कर रहे हो अमित भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इलेक्ट्रिसिटी में इंसान का मेहनत लग रहा है? क्या लेबर हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं सर, हमने तो खाली बटन ऑन किया है। ठीक है, तो सर ऐसा कोई भी खर्चा जो ना ही मटेरियल है ना ही लेबर है, उसको हम एक्सपेंसेस बोल देंगे। बस दुनिया के सारे खर्चे मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिए। मटेरियल कौन? हार्ड ठोस मजबूत सामान। उसके बाद इंसानी मेहनत में लेबर, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, साथी हाथ बटाना, जैसे आप स्टेशन पे जाते हो, कोली कोली कोली, हाँ सर सामान उठाना है सर, हाँ जी सर, बोलिए सर कहाँ जाना है? सर गेट नंबर 1 पे सर, छोड़ देंगे आइए सर आइए। आपसे ज्यादा उसको जल्दी होती है आपका सामान उठा लेने की सर। और तीसरा जो ना ही मटेरियल ना ही लेबर है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जरा हाथ लगा के देखो ना, मजा सा आ जाएगा, उसको बोला जाता है सर आपका मेन टाइप ऑफ कॉस्ट। अगर जिंदगी में आपसे कभी भी अब कोई भी पूछे ना बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक टाइप्स ऑफ कॉस्ट, बेसिक मतलब कॉस्ट, अगर तुम किसी भी नीचे वाले अभी चाय वाले के पास भी जाके पूछोगे भैया कॉस्ट कितने टुकड़ों में बंटती है, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, बेसिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि इसका नेचर ही कैसा है, हार्ड ठोस मजबूत, इंसानी मेहनत, या बेसिक एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। कितने एलिमेंट है? 3। कौन कौन से? मटेरियल, सर ये देखो मटेरियल, डन, लेबर जो मैं अभी कर रहा हूं आपके पीछे, मेहनत, और लास्ट आपका एक्सपेंसेस, सर जो ना ही मटेरियल है ना ही लेबर है। डन सर जी, ये भी अपना पार्ट यहां पे खत्म हो जाता है। अब अमित भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? टेंशन मतलब मैं कल की क्लास में बहुत ही अपन ने लिपस्टिक लेके बैठा हूं ना, ये सब कुछ समझाऊंगा। फिर बोल रहा है लगा लो, अरे बहुत डांट पड़ेगी भैया। डन सर जी, डन। तो अपन बहुत प्यारे तरीके से इस पूरी कॉस्ट को सीखेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें होने वाली, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन ने आज की क्लास में एक बार मैं आपको वापस से बता दूं क्या बताया। पहले तो मैंने 3 चीजों के बीच में डिफरेंस बताया। कौन कौन सी 3 चीजों के बीच में? कि सर 3 नहीं 4। सबसे पहला कॉस्ट किसको बोलते हैं? सर आपका एक्चुअल खर्चा जो लग गया, या फिर जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गई, इन दोनों को मिला के आपका कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट के आगे सर आप कॉस्टिंग निकालते हो। कॉस्टिंग मतलब हर वो टेक्निक जिसकी मदद से आप किसी भी चीज का कॉस्ट पता कर सकते हो, टेक्निक जिसकी मदद से कॉस्ट पता कर सकते हो। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे एकदम समेट के रख देना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना। क्यों कलेक्ट कर लेना? ताकि आप लोग कॉस्ट मैनेजमेंट वाले बंदे डिसीजन ले सके, कोई भी डिसीजन, जो भी उनको डिसीजन लेना हो। ठीक है, ओके। सर कॉस्ट मैनेजमेंट ये जो डिसीजन लेते हैं ना, इनका क्या काम होता है? ये कौन से डिसीजन लेते हैं? सर आपकी कॉस्ट को पता करते कितनी कॉस्ट है,
फिर आपका प्रॉफिट निकालते हैं, फिर आपकी सेलिंग प्राइस निकालते हैं, फिर पता करते हैं सर कॉस्ट को थोड़े पीरियड के लिए कम करना है या कॉस्ट को लंबे पीरियड के लिए कम करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कौन कौन सा, सर मेरे को क्या सेलिंग प्राइस रखनी चाहिए, क्या प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, कितना बनाना चाहिए। और इसके बाद थर्ड मैंने आपको पढ़ाया सर बेसिक, अगर मैं बेसिक हमेशा बेसिक आपसे प्योर प्यारा राज दुलारा बोलू, कॉस्ट कितने टुकड़ों में टूटेगा, 3 टुकड़ों में, मटेरियल, हार्ड ठोस मजबूत सामान जिसको आप टच करके देख सको, जिसकी मदद से आप अपना फिनिश्ड गुड्स बनाते हो, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, मटेरियल, लेबर जो आपकी इंसानी मेहनत है, अरे बहुत मेहनत कर रहा हूं भैया, अभी आपकी क्लास लूंगा, फिर एक और क्लास लूंगा, और क्लास लूंगा, बहुत मेहनत, पागल हो जाऊंगा मैं पढ़ा पढ़ा के, मजा आ जाएगा मेरे को। एक्सपेंसेस, सर जो ना मटेरियल है ना लेबर है वो आपका एक्सपेंस आएगा। इतना याद रखना आगे, इन सब के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इतना याद रखना। इनके बच्चों के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी होगी मंडे को। कल संडे है, संडे को हम परेशान नहीं होते, संडे को मेरे को ही नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, संडे की छुट्टी है, संडे को कुछ नहीं होता। तो सर अपनी आज कॉस्टिंग की पहली क्लास खत्म होती है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बस मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको मेरा नंबर पता है 7903479393। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे को एक मैसेज डालो, सेवा में सविनय निवेदन यह है कि, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डालना है हे ए बी, आपका नाम XYZ दिस साइड, आज आपकी क्लास ली, टुक योर क्लास टुडे, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर आपको कोई चीज अच्छी लगी, कोई चीज बेकार लगी, मेरा गाना पसंद नहीं आया, आपको मेरी आवाज बेसुरी लगी, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, अच्छा बुरा दोनों, मैं कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी आपकी शेयरिंग से मेरे को बुरा नहीं लगता, मैं इंप्रूव करने की ट्राई करता हूं। जो भी लगा हो, जैसा भी लगा हो सर, आप मेरे से शेयर कर सकते हो। प्लस सर आपके नेक्स्ट 10 डेज, सर आपके नेक्स्ट 10 डेज लाइव रहने वाले हैं YouTube पे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना, हमारी टीम का पढ़ाना, फास्ट एजुकेशन का पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो सर आप अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो, 10 दिन के लाइव डेमो पे देख लो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अच्छा लगे तो सर आप लोग एनरोल कर सकते हो। आई होप सर अच्छा लगेगा, मैं पूरी जान लगा दूंगा आपको अच्छा लगाने के लिए, ठीक है, क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इसके लिए। ओके ओके सर, तो बड़ी ये मैसेज मेरे को आज के डे पे जरूर ड्रॉप करना कि आपको अपनी क्लास का एक्सपीरियंस कैसा लगा। ओके ओके सर, तो बाय बाय बडीज, टेक केयर, ध्यान रखना, मिलते हैं आप लोगों से परसों, बट मैं जा रहा हूं, आप यहीं रुको, अभी थोड़ी देर बाद आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट सब्जेक्ट की, मेरे मेंटोर सार्थक जैन सर के साथ। ओके ओके सर, बाय बाय, बाय बाय सर, बाय बाय तो बोल दो मेरे को, अरे बाय बाय तो बोल दो, अकेले भेजोगे क्या। बाय 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 सर। सर बाय बाय, टेक केयर, खम्मा गणी, તમે કેમ છો?